दोनों नौकरी करते रहे। दो तनख्वाह बहुत सुखद लगती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वो घर घर कार टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हुए छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते रहे कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वो अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगे ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या यकीन तनख्वाहें बढ़ती है, पर उनके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने में लगते हैं। ज़्यादा निवेशनता हासिल करने के लिए वो एक बार फिर से स्कूल में जाते हैं ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वो दूसरा काम भी खोज ले। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसलिए बहुत से टैक्स चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वो अपनी बड़ी हुई तनख्वाहें लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वो कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराया खरीदते हैं। उसके बच्चे की उम्र अब 5-6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगी कि बच्चे के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ भी उन्हें रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुआ यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वो अपनी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वो अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्होंने मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वो पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते और इसलिए वो ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसी चूहे दौड़ कहते हैं। चूहे दौड़ के निकलने का तरीका है और वह यह कि बात अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाए। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग